अब हमें कोई एक साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑन अराइवल वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यूके, यूएसए और यूरोप शंजन कंट्री वालों को ऑन अराइवल वीज़े मिलते हैं, 6-6 महीने के वीज़े मिलते हैं, 1-1 साल के वीज़े मिलते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों की भी मौजें लगा दी हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो लो कैटेगरी के होटल खरीदेंगे, आने वाले दिनों में ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 वक़्त का खाने पीने का अरेंज भी उनका हो जाया करेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये वीज़ा हज के लिए वैलिड नहीं होगा। आप हज के दिनों में इस वीज़े पर सऊदीया में नहीं जा सकते, और जो ऑलरेडी सऊदीया में मौजूद होंगे हो सकता है कि उनको मक्का पाक में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। बाकी आप पूरा साल जब मर्ज़ी उम्रा की अदायगी इस पे कर सकते हैं। हज के दिनों में आपको तारीख बता दी जाएगी, उस तारीख के से पहले पहले या तो आपको सऊदी अरब को छोड़ना होगा या आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। ये ना समझिएगा कि इस वीज़े पे आप हज भी कर सकते हैं, ये उम्रा वीज़ा है। उम्रा वीज़ा करें, टूरिज़म इस पे करें, जहाँ मर्जी आए जाएं, घूमें फिरें, किसी को मिले, शादी इवेंट्स अटेंड करें। इस पे हज नहीं हो सकता, ना ही किसी के पीछे आपने लगना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब ने वो कर दिखाया है जो मैंने भी नहीं सोचा था, हमने कभी तसव्वुर में भी नहीं किया था। सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया और इसका बाकायदा ऐलान मिनिस्ट्री की तरफ से हो चुका है। अभी अनकरीब मेरे ख्याल से अगस्त के अंदर आप देखोगे आपके वीज़े पे ये चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। क्या किया सऊदी अरब ने, 1 साल का उम्रा वीज़ा कर दिया है। दोस्तों ये जो उम्रा वीज़ा हमें 30 दिन का मिलता था, फिर 90 दिन का, सऊदी अरब ने 1 साल का, और फिर सिर्फ 1 साल वीज़ा नहीं किया बल्कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा कर दिया। जितनी मरतबा आप चाहें सऊदी अरब में आएँ जाएँ, कोई आपको मसला नहीं, कोई पूछेगा नहीं। वन टाइम आपने सऊदी अरब का वीज़ा लगवा लेना है, 1 साल में आप बार बार सऊदी अरब आ जा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि सऊदी अरब ने समझ लें कि वीज़ा में कुछ भी चेंजिंग नहीं की। 90 डेज़ का पहले ही वीज़ा था, अब 1 साल वीज़ा मल्टीपल एंट्री कर दिया उम्रे का। अब जो लगेगा आपका अगस्त से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, लेकिन 90 डेज़ ही आप स्टे कर सकते हैं। मतलब कि आपने 1 साल में टोटल सिर्फ 90 दिन स्टे करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा उम्रा वीज़ा लगवा लिया, आप फ़र्ज़ करें कि 20 दिन सऊदी अरब में रह के वापस आ गए हैं, तो बाकी 90 में से 20 दिन माइनस हो जाएंगे। बाकी आप पूरे साल के अंदर 70 दिन और स्टे कर सकते हैं। फिर दोबारा आप गए हैं, फिर आप 1 महीना रह के आ गए हैं, तो 20 दिन पहले रहे थे और 30 दिन अब रहे हैं, तो 50 दिन आपके हो गए, बाकी 40 दिन आपके रह जाएंगे। इस तरह मतलब आपने 90 दिन ही पूरे करने हैं, लेकिन 1 साल के अंदर पूरे कर सकते हैं। बार बार री एंट्री री एग्ज़िट कर सकते हैं, इसमें परेशानी नहीं है। जो लोग 1 साल में मल्टीपल टाइम जाना चाहते हैं, या फ़र्ज़ करें हमने रमज़ानुल मुबारक में जाना है ना उम्रे पे, अभी उम्रा वीज़ा लगवा के रख लो, रोज़ों में उम्रा कर आएँ। बेशक अभी भी आप चले जाएँ, रमज़ान में भी चले जाएँ। फ़ायदा क्या होगा कि एक ही उम्रे वीज़े पर हम दोबारा बार बार हमें 45-50 हज़ार रुपये का वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा। उसी वीज़े पे हम बार बार जाएंगे, ये हमें बेनिफिट हासिल होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, फ़ीस यही है, फ़ीस भी नहीं बढ़ेगी। 45 हज़ार रुपये उम्रा वीज़ा फ़ीस है, ट्रांसपोर्ट के साथ 53 हज़ार 55 हज़ार, कोई 57 हज़ार का देता है। फ़ीस यही रहेगी, फ़ीस आपकी कम ज़्यादा नहीं होगी। सिर्फ उम्रा वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाएगा कि मल्टीपल एंट्री हो जाएगा, और पूरे 1 साल के अंदर आप बार बार आ जा सकते हैं। टोटल आपने 90 दिन पूरे करने। असल में इसके पीछे जो रीज़न मुझे नज़र आ रही वो ये है कि सऊदी अरब टूरिज़्म को बढ़ाना चाह रहा है। इससे सऊदी अरब को बेनिफिट हासिल होगा, हमें तो होगा ही, लेकिन सऊदीया चाहता है कि एक बंदा अब वो साल में बार बार री एंट्री एग्ज़िट करेगा, सऊदी एयरलाइन फ़्लाई नाज़, फ़्लाई अदील, फ़्लाई रियाज़, इनकी एयरलाइन यूज़ करेगा, वो भी इनको बेनिफिट हासिल होगा। सऊदीया के दूसरे मुख्तलिफ शहरों में जाएगा, वो भी इनको बेनिफिट हासिल होगा कि जहाँ जहाँ जाके जो जो अखराजात करेगा, होटल लेगा, उसका सारा, उसमें जो टैक्सेस शामिल होते हैं वो सारे सऊदी गवर्नमेंट को जाएंगे। और फिर ये है कि हम लोग ज़्यादातर 20 दिन 21 दिन का उम्रा पैकेज लेके जाते हैं, 21 दिन में वापस आ जाते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि यार 3 महीने का है, लंबा टाइम पीरियड है, तो चलो हम सऊदीया के दूसरे शहरों में भी घूम फिर आते हैं, या फिर हम चलें कोई 2-3 हफ्ते मज़ीद स्टे कर लेते हैं मक्का मदीना में अल्लाह रसूल के घर में, तो हमें भी इसका फ़ायदा है। लेकिन वहाँ पे जो जो अखराजात होते हैं, हाँ इसमें एक और चीज़ भी है कि मुझे किसी दोस्त ने बताया था, मुझे पता नहीं, वो कह रहा था फीफा कप आ रहा है आगे सऊदी अरब में, तो फीफा कप की वजह से भी और जो 2030 विजन है इसकी वजह से भी सऊदी अरब ने ये काफ़ी ज़्यादा नरमियाँ आसानियाँ पैदा कर दिया हैं।
बाकी वक्ती तौर में आपको एयरलाइन टिकट महंगी इस वक्त मिल रही है, वो हम कुछ नहीं कह सकते, हालात जैसे बदलने में टाइम नहीं लगता, तो इंशाल्लाह टिकट भी आपको सस्ती मिल सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों हमारी परेशानी वो ख़त्म हो चुकी है कि होता था जी वीज़ा लगवाना है, पता नहीं रमज़ान मुबारक में वीज़े लगें या गवर्नमेंट बंद कर दे, लेकिन ये गवर्नमेंट एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर आ रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में उम्रा के हवाले से जो भी टूर ऑपरेटर कंपनीज को परेशानी दुश्वारियाँ पेश आती थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा जो मसले मसाइल मुतमरीन को होते थे, इसके अलावा मेरे पास उम्रा के हवाले से और भी काफ़ी ज़्यादा नई अपडेट आ चुकी हैं, लेकिन अभी आपके सामने नहीं, थोड़ा सा ये अप्लाई हो लें, चीज़ें खुलकर सामने आ जाए, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। आप नेकी की नीयत से वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई से नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।